हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के बारे में। इसको शॉर्ट में मोनो ऐसे भी कहा जाता है या फिर मोनो की बीमारी ऐसे भी कहते हैं। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की बीमारी एप्स्टीन बार नाम के एक वायरस की वजह से होती है, जो वायरस की हर्पीस वायरस के अंडर ही आता है। तो और ये वायरस काफ़ी कॉन्टेजियस भी होता है, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये काफ़ी तेज़ी के साथ फैलता है। तो इस बीमारी को इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या फिर मोनो ऐसे भी कहते हैं। और ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की बीमारी जो है वो सलाइवा के थ्रू भी फैलती है, इसीलिए इसको किसिंग वायरस ऐसे भी कहा जाता है। और ये बीमारी मोस्टली टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में देखी जाती है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें से 90% ऑफ द केसेस जो है वो एप्स्टीन बार नाम के वायरस की वजह से होते हैं, और जो रिमेनिंग 10% है वो अदर वायरस की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन उसके जो लक्षण है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के जैसे ही होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या फिर मोनो के बीमारी के लक्षणों के बारे में। तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के बीमारी के अंदर उस पेशेंट के स्प्लीन को या फिर तिल्ली को सूजन आती है। इसके साथ साथ उस पेशेंट के लीवर को भी सूजन आती है। इसके बाद उस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा बुखार आता है। बुखार के साथ साथ उस पेशेंट में सर दर्द होना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, ये भी लक्षण देखे जाते हैं। इसके बाद उस पेशेंट को भूख नहीं लगती, बॉडी के ऊपर रैश आने लगते हैं, वोमिटिंग सेंसेशन जैसे लगने लगता है, मसल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, गले के अंदर खराश बन जाती है, गले में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सूजन आ जाती है। तो ये कुछ मेन लक्षण या फिर मेन साइंस और सिम्टम्स है जो कि मोनो के बीमारी के अंदर देखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मोनो बीमारी के डायग्नोसिस के बारे में। तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या फिर मोनो की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले उस पेशेंट की ठीक से मेडिकल हिस्ट्री लेनी है और उस पेशेंट को ठीक से फिजिकली एग्जामिन करना है। उस पेशेंट की जो फिजिकल साइंस जो दिखाई देते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं उस पेशेंट के प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए। इसके बाद उस पेशेंट में कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। अगर हम ब्लड टेस्ट की बात करें तो फिर उस पेशेंट में हम CBC या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ब्लड स्मीयर की टेस्ट करना या फिर थ्रोट कल्चर करना और मोनोस्पॉट्स टेस्ट करना, ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिनकी सहायता से हम किसी भी पेशेंट में इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को डायग्नोस कर सकते हैं। फाइनली अब हम बात करेंगे इस बीमारी के इलाज या फिर ट्रीटमेंट के बारे में, या फिर मोनो की बीमारी के इलाज के बारे में। इस तरह की इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की बीमारी में ज़्यादातर समय देखा जाता है कि इस पेशेंट में एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल्स ज़्यादातर काम नहीं करते, ज़्यादातर यूज़फुल नहीं होते। इसलिए पेशेंट में जो लक्षण आ रहे होते हैं उन लक्षणों को कम करने में और उस पेशेंट के सिम्टम्स को रिलीव करने में ही ज़्यादा फोकस दिया जाता है। सबसे पहले उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा फिजिकली रेस्ट देना, पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना, मतलब उस पेशेंट का फ्लूइड इंटेक बढ़ाना, पेशेंट को पानी पीने के लिए इनकरेज करना, पेशेंट को जो दर्द होता है उस दर्द को कम करने के लिए उस पेशेंट में पेन किलर्स या फिर एनाल्जेसिक्स देना। जैसे कि हम इस तरह के पेशेंट में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या फिर NSAIDs भी दे सकते हैं कि उस पेशेंट के थ्रोट को आराम दिलाने वाली दवाइयाँ देना। जैसे कि हम उसको आयोडीन गार्गल्स करने के लिए दे सकते हैं, फिर सॉल्ट वाटर गार्गलिंग करने के लिए उस पेशेंट को इनकरेज भी कर सकते हैं। और उस पेशेंट को आने वाले कुछ समय तक या फिर कुछ हफ्तों तक स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज से दूर रहने के लिए और आराम करने के लिए एडवाइस किया जाता है। तो ये तो कुछ बेसिक्स थे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या फिर मोनो की बीमारी के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।